Good morning, student. Today we are going to start our chapter number 7, that is major landforms of the earth. It comes under our theme 4th, the earth, its movements and forms. So what are landforms? The types of landforms, type of land found in on our earth. जिस तरीके की लैंड्स हमारे अर्थ पे पाई जाती हैं, देखी जाती हैं, वो सब लैंड फॉर्म्स के अंडर आती हैं। जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। ये चार मेन लैंडफॉर्म्स हैं हमारे अर्थ की। माउंटेन्स, वी एवरीवन सॉ वी एवरीवन सॉ द माउंटेन्स in real life or in pictures, like on our first page. Plateaus of the regions of plateaus of the regions of the extensive area of high elevation rising steeply, means the area like of mountains but they don't have any snow on it. Plains, ऑन प्लेन्स वेयर वी आर लिविंग। प्लेन्स वो एरिया है जो बिल्कुल प्लेन होता है जिस पे हम लोग रहते हैं। ये एरिया जहाँ हम रह रहे हैं ये प्लेन्स के अंदर आता है। यहाँ पे कोई माउंटेन्स नहीं है, ऐसा कोई प्लेट्यू नहीं है, ना ही डेजर्ट एरिया है ये। उसके बाद फोर्थ जो लैंडफॉर्म है हमारी वो है डेजर्ट। डेजर्ट हम लोगों ने सबने सुना होगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रेगिस्तान। तो डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। The surface of the earth is made up of land and water. जो अर्थ का सरफेस है वो मेनली किससे बना है? या तो लैंड से या फिर वाटर से। सो वाटर से बना है और लैंड से बना है, सब ये चीज पता चल गई। या फिर तो अर्थ पे क्या होगा, लैंड होगा या फिर वाटर होगा। About 71% of the earth's surface is covered with water and remaining 29% is land. So अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, हमारी अर्थ जो है वो अगर 100% है तो 71% उसका जो एरिया है वो वाटर है, लाइक ओशियंस हो गए, पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स हो गए। और बाकी जो बचा हुआ 29% है वो लैंड है जिसमें हम रह सकते हैं, फॉरेस्ट है, माउंटेन्स है एंड अदर थिंग्स। वो 29% लैंड में है। Basically, the land area is divided into continents and the area covered by water is divided into oceans. तो मेनली क्या है, बेसिकली क्या है, जो लैंड एरिया वो डिवाइडेड है कंटिनेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में, कॉन्टिनेंट्स में। एंड द एरिया कवर्ड बाई वाटर इज डिवाइडेड इनटू ओशियंस। और जो एरिया वाटर से कवर्ड है उसको ओशियंस में डिवाइड कर दिया है। फिर क्या कह रहे हैं, द लैंड मासेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। जो अलग अलग लैंड मासेस जो अर्थ की सरफेस पर है उसको डिवाइड करा गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स में। सम आर फ्लैट्स वाइल सम आर रेस। कुछ तो बिल्कुल प्लेन है, फ्लैट है, और सम आर रेस। रेस मतलब उठे हुए हैं, लाइक माउंटेन्स टाइप। The difference in the physical feature are called the relief. जो उनके फिजिकल फीचर में, दिखने में जो थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, जो अलग होते हैं, उसको हम बोलते हैं रिलीफ। द लैंडमास आर ग्रुप्ड इनटू माउंटेन्स। और जो लैंड मास होते हैं वो ग्रुप बन के बनते हैं क्या है, माउंटेन्स में, प्लेट्यूज में, प्लेन्स में, डेजर्ट्स में और रिवर्स में। दे वेरी इन देयर हाइट एंड इन द एक्सटेंट ऑफ एरिया कवर्ड बाय देम। ये अपनी हाइट से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखे जाते हैं और ये अपने एरिया कवर्ड के अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ एरिया कवर्ड बाय देम, और ये उसके हिसाब से डिवाइड करे जाते हैं जो ये एरिया कवर करते हैं। क्या चीजें, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन, डेजर्ट्स और रिवर्स। सो द वेरी फर्स्ट लैंडफॉर्म्स इज माउंटेन। सबसे पहला हमारा लैंडफॉर्म्स आ रहा है हमारे टॉपिक में, माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या होते हैं हम इसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ह्यूज लैंड मासेस विच राइज स्टीपली विद
peaks rising to a few kilometer above the sea level are called the mountains. ये माउंटेन की डेफिनेशन हो गई. मीनिंग क्या है? ह्यूज लैंड मास, लैंड के बड़े टुकड़े विद राइज स्टीपली, जो कि उठे हुए हों ऊंचाई में, विद पीक्स, उसकी पीक्स हों, जैसे कि चोंच होती है किसकी? माउंटेन की. राइजिंग ऑफ अ फ्यू किलोमीटर, कुछ किलोमीटर तक ऊपर तक उठे हुए हो, अबव द सी लेवल, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए, उसको हम माउंटेन्स बोलते हैं. अबाउट 24% ऑफ द लैंड of the earth is covered with the mountains. मीन्स 24% जो अर्थ का सरफेस है वो माउंटेन से कवर्ड है. माउंटेन्स डिफर इन हाइट एंड शेप, और जो माउंटेन्स होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं और अलग अलग हाइट के होते हैं. दीज डिफरेंस आर ड्यू टू देयर एजेस, ये उनकी उम्र के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस होते हैं. तो पहला एग्जाम्पल, द एल्पाइन माउंटेन्स इन यूरोप, द हिमालयन इन सेंट्रल एशिया, एंड द रॉकीज इन द नॉर्थ अमेरिका, एंड द एंडीज इन साउथ अमेरिका आर वेरी यंग माउंटेन. ये जो माउंटेन्स हैं ये बहुत ज़्यादा यंग हैं. दे हैव बीन फॉर्म्ड इन अ रिलेटिवली रिसेंट पास्ट ऑफ द अर्थ हिस्ट्री. मीन्स ये बहुत ही रिसेंटली बने हैं अर्थ की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग. ये नहीं कि 1-2 साल पहले, मतलब जल्दी ही बने हैं. लाइक अगर 10,000 20,000 साल की बात करें इस टाइप से, 10,000 20,000. हैंस दे आर वेरी हाई विद कॉनिकल पीक्स. तो ये बहुत ऊंचे हैं और इनके पीक्स क्या हैं? बहुत कॉनिकल हैं, बहुत नुकीली. It is because they have not been worn down by the denuding agents. denuding agent ये बहुत आसानी से जो एजेंट होते हैं जो इनको रियून कर देते हैं, उनसे इफेक्ट नहीं होते. whereas old mountains like the Aravalli in India and Urals in Asia are rounded feature with low peaks. ये पुराने माउंटेन्स हैं, ओल्ड माउंटेन्स हैं, जैसे कि अरावली इंडिया का और यूरल्स माउंटेन रशिया के, इनके राउंडेड पीक्स हैं, इनकी लो पीक्स हैं. यूजली माउंटेन्स आर नैरो, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? नैरो, चौड़े होते हैं. बट दे एक्सटेंडेड ओवर हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स तक ये फैले हुए होते हैं. इन लेंथ सेवरल माउंटेन्स हैव पैरेलल रेंज. काफ़ी माउंटेन्स की क्या होती है? पैरेलल रेंजेस होती हैं, लाइक एक के साथ एक जुड़ी हुई. ईच रेंज हैव सेवरल पीक्स, और हर रेंज की बहुत सारी पीक्स होती हैं. विच फॉर्म्स अ चेन, जो मिलके क्या बनाती हैं? एक चेन बनाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, द एंडीज इन साउथ अमेरिका एंड द रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका आर चेन माउंटेन. जो एंडीज है जो कि हमारा साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है, और जो रॉकीज है वो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, वो हैं हमारे एग्जाम्पल चेन माउंटेन्स के. सो स्टूडेंट, that's all from this class. Importance of mountains we will discuss in our next class. So read it twice at your home. Thank you, student. Thank you very much.